तो दोस्तों अंतरावकाशीय स्थान में अवयवी कण जो होते हैं वो जालक स्थान के अपने जो जालक स्थान के साथ साथ अंतरावकाशीय स्थान पर भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो दोष क्रिएट होता है उसको बोला जाता है अंतरावकाशी दोष। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ गोला जो है वो ब्लू कलर का एक्स्ट्रा आ गया है अंतरावकाशीय स्थान पे। तो इस प्रकार से इस दोष को बोला जाता है अंतरावकाशी दोष। ठीक है, अब देखिए अंतरावकाशी दोष और रिक्तिका दोष में कुछ इफेक्ट होता है। जैसे रिक्तिका दोष में क्या होता है, यहाँ से कण गायब हो जाता है। तो जैसे ही कण गायब होता है तो क्रिस्टल का द्रव्यमान घटेगा। तो जैसे ही द्रव्यमान घटता है तो इसका घनत्व भी घटता है। तो याद रखिएगा रिक्तिका दोष में द्रव्यमान के घटने से इसका घनत्व भी घट जाता है। ठीक है, और अंतरावकाशी दोष में याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि जो अवयवी कण है वो बाहर से आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। तो जैसे ही बाहर से आ जाता है एक्स्ट्रा तो इसमें द्रव्यमान बढ़ जाता है, और जैसे ही द्रव्यमान बढ़ जाता है तो इसका घनत्व भी बढ़ जाता है। क्योंकि आप घनत्व और द्रव्यमान और आयतन में एक रिलेशन होता है, आपको पता होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, और मास और डेंसिटी सीधा समानुपाती है, इसीलिए द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। इसमें घनत्व घट जाता है, क्यों? क्योंकि मास घट जाता है। इसमें घनत्व बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि मास बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगला जो आपका टॉपिक है दोस्तों वो आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष के बारे में। तो देखिए शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष के बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही फॉर्मेट में आपको क्लासेस जो है वो मिलता रहे। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष के बारे में कि क्या होता है शॉर्टकी दोष और क्या होता है फ्रैंकल दोष। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए शॉर्टकी दोष में क्या होता है। शॉर्टकी दोष जो है उसमें होता क्या है, तो देखिए शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं एक क्रिस्टल में, जैसे आप NaCl की संरचना देखें, ये आपको जो इमेज दिख रहा है ये NaCl की संरचना है। इसमें जो माइनस है वो है आपका Cl माइनस, यानी कि जो हर एक माइनस जो है वो Cl माइनस को दर्शा रहा है, और जो प्लस है ये Na प्लस को दर्शा रहा है, यानी कि ये प्लस Na प्लस है और ये जो माइनस है ये Cl है। ठीक है, यानी कि ये NaCl की संरचना है जिसमें माइनस Cl माइनस को दर्शा रहा है और प्लस Na प्लस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं। अब देखिए होता क्या है शॉर्टकी दोष में। शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं वो उसमें से एक क्रिस्टल में से यानी कि NaCl में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन समान संख्या में, जैसे कि अगर एगो प्लस निकला तो एगो माइनस भी निकल जाता है, यानी कि प्लस जैगो निकलता है धनायन जितना निकलता है उतना ही ऋणायन भी निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ जो दोष क्रिएट होता है, जो खाली जगह बच जाता है, उसी को बोला जाता है शॉर्टकी दोष। अब आप समझ गए होंगे, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना जालक स्थान से गायब हो जाता है। क्रिस्टल में जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना जालक स्थान से गायब हो जाता है तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसको शॉर्टकी दोष के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्या हुआ है, माइनस गायब हो गया है और यहाँ से क्या हो गया है, प्लस गायब हो गया है। ठीक है, तो एगो प्लस और एगो माइनस गायब हो गया है। इससे क्या होता है, यहाँ पे शॉर्टकी दोष क्रिएट होता है। और दोस्तों जैसे ही माइनस और प्लस समान संख्या में गायब होता है, इससे क्या होता है, इस क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनाए रखती है। वैद्युत उदासीनता जो होता है वो बरकरार रहता है, क्योंकि आपको पता होगा अगर मान लेते हैं कि अगर 12 गो जो है या 10 जो है 10 गो जो है वो आपका मान लेते हैं कि 10 जो है वो आपका प्लस चार्ज है। ठीक है, 10 गो क्या है, प्लस चार्ज है और 10 ही माइनस चार्ज है, तो नेट चार्ज जो होता है वो आपका 0 हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितना प्लस है उतना ही यहाँ पे अभी क्या है, ये माइनस भी है। इस प्रकार से इसको शॉर्टकी दोष के नाम से जाना जाता है। अब आप पढ़ते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में। देखिए फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो एक धनायन जो होता है वो अपना जालक स्थान को छोड़ करके अंतरावकाशीय स्थान पे चला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में धनायन अपना जालक स्थान को छोड़ करके, जैसे यहाँ पे क्या है कि धनायन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धनायन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या होगा था, प्लस होता, तो प्लस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्लस जो है यहाँ से गायब हो गया, कहाँ गया है, यहाँ पे आ गया है, अंतरावकाशीय स्थान पे आ गया है। तो आप पढ़ सकते हैं धनायन अपना जालक का स्थान छोड़कर अंतरावकाशीय स्थान पे चला जाता है। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसको फ्रैंकल दोष के नाम से जाना जाता है। अब देखिए होता क्या है, इसमें क्या होता है, घनत्व तो घट जाता है क्योंकि इसमें से जो कण है वो बाहर निकल गया है, और जैसे ही कण बाहर निकलता है, अवयवी कण बाहर चला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और जैसे ही द्रव्यमान घटता है तो उसका घनत्व
भी घट जाता है, क्योंकि आपको हमने सीधा पहले फार्मूला बताया है, घनत्व और द्रव्यमान और आयतन में एक सीधा फार्मूला होता है, द्रव्यमान घटेगा घनत्व भी घट जाएगा। और इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण यही है दोस्तों कि इसकी समन्वय संख्या उच्च होती है। समन्वय संख्या उच्च होने के कारण इसमें से जो कण है वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर किसी एक ठेला को देखे समझने के लिए, अगर किसी ठेले पे ज़्यादा लोग लदे हुए हैं, ज़्यादा लोग सवार हो जाए, तो उस ठेले से लोगों के गिरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो उस प्रकार से इस क्रिस्टल में एक कण जो होते हैं वह ज़्यादा कणों के संपर्क में रहते हैं, एक गोला जो है वो ज़्यादा गोले के संपर्क में रहता है, जिस वजह से गोले जो होते हैं वो बाहर निकल सकते हैं, यानी कि बाहर निकलने का डर रहता है। इसलिए इसकी समन्वय संख्या उच्च होती है। समन्वय संख्या उच्च होने का मतलब ये एक गोला जो है वो ज़्यादा गोले के संपर्क में रहता है, जिस वजह से इसमें ये दोष देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रैंकल में क्या होता है, देखिए फ्रैंकल में क्या होता है, इसका घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये भले ही यहाँ से हटा है, लेकिन क्रिस्टल में अभी भी है कहाँ, क्रिस्टल में ही है, इसलिए घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है। जबकि इसमें बाहर चला जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर चला जाता है, इसलिए इस पर घनत्व जो है वो घट जाता है और इस पर घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसा होने का कारण क्या है, इसकी समन्वय संख्या निम्न होती है। ठीक है, इसमें समन्वय संख्या निम्न होती है क्योंकि अगर जगह खाली है तभी ना आकर के कण बैठ सकता है, तो यहाँ पे जगह खाली रहता है तभी यहाँ से यहाँ कण चला आता है। क्योंकि अगर ठेला पे जगह ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग नहीं बैठ सकते हैं, लोग गिर सकते हैं। अगर वही ठेला पे ज़्यादा जगह है, ठीक है, जगह है, तो उस पर और भी लोग आकर के बैठ सकते हैं। इस प्रकार से इसका समन्वय संख्या जो है वो क्या होता है, निम्न होता है, और उसी में ये दोष देखने को मिलता है। कौन सा दोष, तो फ्रैंकल दोष। ठीक है, और जिसकी समन्वय संख्या उच्च होती है उसमें आपको कौन सा दोष देखने को मिलता है, तो शॉर्टकी दोष। ठीक है, उम्मीद आपको शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में समझ में आ गया होगा, और पूरी चैप्टर जो है आपको क्रिस्टल क्लियर और अच्छे से समझ में आ रहा है। आपका फर्ज बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट दिखाना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आप उसको सुन के ही जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम आप लोगों का जो ये चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ये आपका लगभग पोर्शन खत्म हो गया है। एक और क्लास होगी हमारी, ठीक है, एक और क्लास होगी जिसमें मैं आपको नॉन स्टेचियोमेट्रिक दोष के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और उसको पढ़ाने के बाद ये चैप्टर जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा, और ख़त्म ही हो गया है लगभग। उसके बाद आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। तो टेस्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ है, आप ले लीजिए, टेस्ट कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। और ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों कि टेस्ट के बारे में जानकारी लेने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, हर एक चीज़ को पूरा पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, टारगेट आपको यही रखना है कि पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और पूरा वीडियो इस क्लास का जो आपका जो सॉलिड स्टेट है, इस क्लास का जो प्लेलिस्ट होगा वो मैं आपको अरेंज कर दिया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो पूरे वीडियो का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप चेक करके पूरा जो चैप्टर है आप पढ़िएगा। ठीक है, और हर एक चैप्टर को ऐसे पढ़ाया गया है जैसे कि आपको इमेज के जरिए इमेजिनेशन आपके अंदर क्रिएट किया गया है, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब टेस्ट का अनाउंसमेंट जो है आपको जल्दी किया जाएगा कि टेस्ट कब होगा, टेस्ट का डेट जो है वो जल्दी आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि टेस्ट हम कब आपसे लेंगे। ठीक है, टेस्ट जो है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके लिए आपको जल्दी इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें अगर दोस्तों, तो टेस्ट का मोड कैसा होगा, तो सुन लीजिए आप, हमारे द्वारा जो इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा, ये टेस्ट का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑनलाइन ही होगा। आपके पास फोन, जिस फोन से आप पढ़ रहे हैं उसी फोन पे आपको टेस्ट देना है। ठीक है, और कैसे देंगे इसके लिए मैं आपको तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, और और किसी भी काम में अगर समय लगता है, आप समझ जाइए उस काम को करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, तो आपको इस चैनल को सपोर्ट दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं के साथ, दोस्तों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने जितने भी आपके करीबी हैं जो 12th 11th में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ना दोस्तों, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है, उतना ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप इस परिवार को बढ़ाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकते हैं आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए, और आपका एक प्रयास हमें और ज़्यादा इस चीज़ के लिए आगे प्रेरित करता है। ठीक है, और एक चीज़ और दोस्तों कि आपका जल्दी आपका जब टेस्ट हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आपको कुछ और भी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चंस PYQ दिया जाएगा, और PDF फॉर्मेट में रहेगा दोस्तों, और ऐसे ही रहेगा। आप प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा
दोस्तों को आपको हमारे चैनल से जोड़ना है और जल्दी से जल्दी शेयर करते रहना है, ठीक है। अपने जितने भी ग्रुप है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टा ग्रुप, जितने भी ग्रुप है, आपको हर एक जगह इस चैनल के बारे में शेयर कर देना है, ठीक है। और जल्दी आपका न्यू चैप्टर जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको जल्दी बताऊँगा, सरप्राइज और भी कुछ चीज़ें हैं। आपको जल्दी कुछ और सब्जेक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे, मतलब आपको सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, और भी सब्जेक्ट आपको जल्दी आपको अगले महीने से देखने को मिलेगा, जैसे ही आपका ये टेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ भी आपको मैं मिलूंगा, ठीक है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।